एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा एडीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में से कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूरे सिलेबस से बनते हैं। जैसे कि आपने हरियाणा का जो एडीओ का सिलेबस है पूरा देखा होगा और सब्जेक्ट वाइज वहां पे देखा होगा कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, तो जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को हमें डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। और उन नॉलेज के अलावा जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो हमें टेक्निकल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के 60 to 70% ऑफ द पोर्शन को कवर कर लें, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता है। तो हमारी जो स्कोरिंग स्ट्रेटजी है ना, वो अगर एक अच्छी डायरेक्शन में होगी तो डेफिनेटली हम एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। अब जब हम स्कोरिंग स्ट्रेटेजी की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना, कोर सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। दूसरा, जिन चीजों को आप पढ़ रहे हो उन चीजों को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज तक लिमिटेड मत रखिए, जो भी उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। तीसरी चीज क्या है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, तो आप देखिए कि क्या उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। उसके साथ साथ अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम स्टेट एग्जाम की बात करें, हरियाणा की बात करें, उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उन क्रॉप्स में किस किस टाइप की डिसीज आती है, क्या क्या वहां पे टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं और स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको डेफिनेटली रेफर करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर हो ही हो, साइड बाय साइड जो लैंग्वेज है वो भी आपकी राइटिंग के लिए इंप्रूव हो जाए। तो ये तीन चीजों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक की सब्जेक्ट्स को, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी देखिए, जो एरिया वाइज यूटिलिटी भी देखिए, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनको डेफिनेटली फॉलो करिए। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम किसी सब्जेक्ट को तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। तो एग्रोनॉमी का सिलेबस आप सबने देख लिया होगा। ये जो टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन ये जो आपका सेशन है ये आपको ये बताने के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, यानी कि कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। एग्रोनॉमी में अगर हम बात करें, जैसे कि एग्रो इकोलॉजी है, क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, या फिर अलग अलग जो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, इस टॉपिक को डेफिनेटली करिए। रिमोट सेंसिंग का क्या यूज है, जीआईएस का क्या यूज है एग्रीकल्चर में, इस टॉपिक को, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को जरूर देखिए। जो फार्मिंग सिस्टम है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ट्रेंड में है, प्रिसीजन फार्मिंग बहुत ट्रेंड में है, एआई का काफी यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, ड्रोन्स का यूज हो रहा है, इन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करें। और एक टॉपिक आपका वाटर मैनेजमेंट का है, उस टॉपिक को भी जरूर कवर करें। अगली बात करते हैं सॉइल साइंस की। तो सॉइल साइंस में एक तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, सॉइल की फॉर्मेशन है, सॉइल के टाइप्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका जो रोल है, इसको जरूर कवर करें। सॉइल फर्टिलिटी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डेफिनेटली पढ़ के जाएं। बायो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन एफिशिएंसी, इस टॉपिक को भी जरूर कंप्लीट करें। और जो सॉइल रिक्लामेशन है, एसिडिक सॉइल्स के लिए, अल्कलाइन सॉइल्स के लिए, इस टॉपिक को डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और कंप्लीट पढ़ के जाना है। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और हम सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं हरियाणा के, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ्लावर्स हैं, या प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जितना भी इनका रोल रहता है ना, उसको डेफिनेटली पढ़ें। न्यूट्रिशन में क्या रोल है, इस चीज को भी पढ़ें।
हाईटेक अगर हम बात करते हैं और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करते हैं, इस टॉपिक को भी आपको जरूर जरूर कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में जरूर जरूर पढ़ के जाएं। अगली बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्लांट प्रोटेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें आपका पैथोलॉजी भी कवर होता है, एंटोमोलॉजी भी कवर होता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया की उसकी डिसीजेस, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं और पेस्ट हैं उनको भी कवर करें, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस टॉपिक को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आईपीएम के टॉपिक को। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोरेज पेस्ट एंड मैनेजमेंट का, इसको भी जरूर जरूर कवर करें। नॉन इंसेक्ट पेस्ट का भी एक टॉपिक है, वो भी आपने डेफिनेटली कवर करना है। प्लांट क्वारंटीन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को भी एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर लिख के जाओगे। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन है, उसके यूजेस हैं, कहाँ पे कौन से पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है, इस टॉपिक को भी डेफिनेटली आपको पढ़ के जाना है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एंड रूरल डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट में जो एक्सटेंशन के मेथड्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनको डेफिनेटली कवर करेंगे, और कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एनजीओस हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आपको, जो भी स्कीम्स हैं उन सबको आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है फॉर एग्जामिनेशन। अगली बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो आपका बुकिश लैंग्वेज है या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसका जो पूरा टेक्नोलॉजी है या फिर कैसे उसको प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं फील्ड में, उन चीजों के बारे में भी पढ़ के जाना है। पहली चीज मैं बोलूंगी, सेल से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। इनहेरिटेंस के पैटर्न्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इसको जरूर कवर करें। म्यूटेशन है, पॉलीप्लॉइडी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। क्या रोल है हाइब्रिड प्रोडक्शन में, कौन से टेक्नोलॉजी का, ये भी जरूर पढ़ के जाएं। कौन से मेथड को किन क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये वाला जो टॉपिक है इसको भी जरूर जरूर कवर करके जाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली मस्ट रीड टॉपिक्स में इनको बोल सकती हूँ। इसके अलावा बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी की। तो सीड टेक्नोलॉजी में आपको सीड प्रोडक्शन के बारे में, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, सीड की क्लासेस के बारे में और कैसे सर्टिफाई किया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। सीड स्टोरेज और रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को भी पढ़ना है, और आईपीआर से रिलेटेड चीजें पढ़ के जानी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर इसी में मैं बात करूं, जैसे कि फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट्री में जो आपके टाइप्स ऑफ प्लांटेशन है, जैसे कि हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इस चीज के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। देन प्रोपेगेशन कैसे होती है, ये चीज भी पढ़ के जानी है, और एग्रो फॉरेस्ट्री और उसकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी जरूर पढ़ के जाएं, कि कौन से फॉरेस्ट्री को किस चीज के लिए यूज किया जाता है और कहां कहां उसका जो है वैल्यू प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी से, तो प्लांट फिजियोलॉजी से जो भी आपकी कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको डेफिनेटली कवर करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो हार्मोन्स की चीजें हैं उसको भी पढ़ें, और सीड डोरमेंसी को भी डेफिनेटली कवर करें। इसके अलावा न्यूट्रिएंट अपटेक और मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, इसको भी जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपके इन टॉपिक से प्लांट फिजियो में कवर हो जाती हैं। अगली बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड पॉलिसी की। तो फूड सिक्योरिटी एंड पॉलिसी में नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज के बारे में पढ़ के जाएं। सरप्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है, उसको भी डेफिनेटली कवर करें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, माल न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, उनको पढ़ के जाएं। फूड प्रोडक्शन, पॉवर्टी, ह्यूमन हेल्थ, इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनको जरूर जरूर कवर करें आप एग्जाम के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए। फार्म मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो फार्म प्लानिंग और बजटिंग के बारे में पढ़ के जाना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जरूर पढ़ें, प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, और इसके अलावा कोऑपरेटिव्स का क्या क्या रोल है, पॉलिसी का क्या रोल है, प्राइसिंग पॉलिसी का एग्रीकल्चर में, इस टॉपिक को भी आप एग्जाम के लिए जरूर जरूर प्रिपेयर करें। ये हमारे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए हरियाणा एडीओ के लिए हर एक सब्जेक्ट से। तो इन सब्जेक्ट्स के जो जितने भी आपको टॉपिक्स बताए गए हैं,
इन सारे टॉपिक्स को आप एग्जाम्स के लिए जरूर प्रिपेयर करें और इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के जाओ, लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए। ये टॉपिक्स आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला है। और मेरे अगर अपने चैनल की बात करूं टेलीग्राम पे, तो प्रियंका मैम PW करके चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में।